टाइम ये 220 मिनट है बच्चे, मिनट को भी घंटे में बदलना पड़ेगा। अब मिनट को घंटे में अगर बदलना है तो 60 से भाग देना है। एक घंटे में 60 मिनट होते हैं, तो एक मिनट में क्या होता है, 1/60 आवर। 220 मिनट को भी मुझे आवर में बदलने के लिए 60 से भाग देना होगा। अब ये डायरेक्ट आंसर आपका किलोमीटर पर आवर में आएगा। ये लॉजिक है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, कि अगर आपकी डिस्टेंस किलोमीटर में तो मुझे टाइम को आवर में बदलना पड़ेगा। अब केवल कैलकुलेशन है, जीरो कटी गया बच्चे, यहां से जीरो से जीरो, 22 से 84, 484 चला जाएगा 22 बार, 22 टाइम्स, और 6 पहुंच जाएगा ऊपर, तो 22 छिक्का 132, 132। 132 किलोमीटर पर आवर ट्रेन की स्पीड आ गई, डी ऑप्शन 132। ठीक है, तो स्टूडेंट ये सवाल काफी ज्यादा आसान है, इसमें कोई भी परेशानी नहीं होती है। सवाल नंबर हम 8 लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चे बनाए, देखिए सिलेक्शन पोस्ट 2023 के पेपर का सवाल। पढ़ना हर्ष आपको उन्हीं वीडियोज से जो अपलोड हैं। अरुण 660 मिनट में 225.5 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए कार चला रहा है, उसकी चाल किलोमीटर पर आवर में क्या है? बताओ बच्चों, सेम क्वेश्चन है, करके बता दीजिए। सेम टू सेम क्वेश्चन है, करके बताएं सिलेक्शन पोस्ट का। बच्चों मैंने तो आपको हर एक एग्जाम का एक एक सवाल करवा दिया, लेकिन आप ये मान के चलिए इतना आसान टाइप है, बहुत ज्यादा पेपर में आता, पेपर बहुत मुश्किल नहीं आता। एग्जामिनर को जैसे 30 सवाल आने हैं पेपर में, तो मुश्किल बनाने के लिए 30 के 30 सवाल मुश्किल डालने की जरूरत नहीं है। अगर 30 क्वेश्चन में से 5 सवाल भी टफ आ जाते हैं तो वो पेपर टफ हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि पेपर में समय कम होता है, और एक मुश्किल सवाल देख के बच्चे घबराहट में जो है आगे के 2 सवाल भी नहीं कर पाते ठीक से। यह सभी का सही आंसर आ रहा है 20.5। पेपर में आधे से ज्यादा सवाल इसी लेवल के होते हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मैं करवा रहा हूं। ठीक है जी, 8वां सवाल 20.5 बिल्कुल ठीक ही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 बनाए, एसएससी सीजीएल 2023 के पेपर का। ठीक है, 2 क्वेश्चन और इस टाइप के, फिर ये टाइप खत्म हो जाएगा। देखो प्यारे बच्चों, यहां पे ये सवाल है वेरिएबल में, घबराना बिल्कुल नहीं है। वन ऑन डे वन विद स्पीड वी, ऑन डे वन विद स्पीड वी, आर कवर्स ए डिस्टेंस एक्स इन टी टाइम। पहले दिन v स्पीड के साथ आर एक्स दूरी जाता है t समय में, कितने टाइम में? t टाइम में। ऑन द नेक्स्ट डे ही कवर्स ए डिस्टेंस 0.25x इन 0.75 t टाइम। व्हाट इज स्पीड इन द नेक्स्ट डे? नेक्स्ट डे उसकी स्पीड क्या है और आंसर v की टर्म में बताना है। तो बेटे ये सवाल केवल आपको जबरदस्ती पागल बनाने की कोशिश कर रहा है। आप पहले दिन v डिस्टेंस के साथ x दूरी जाते हो, आप x दूरी जाते हो पहले दिन v स्पीड से, और आपको कितना समय लगता है? t समय लगता है। तो मेरे दोस्तों ध्यान सुनिएगा, स्पीड क्या हो जाएगी? x दूरी आप जाते हो, आपको t समय लगता है v स्पीड से, तो स्पीड क्या हो जाएगी मेरे दोस्तों? x/t। अगले दिन मेरे प्यारे भाई आप 2.5x दूरी जाते हो, अगले दिन 2.5x कितने समय में? 0.75t समय में, 0.75t समय में। तो आपसे पूछा अगले दिन आपकी स्पीड क्या होगी, तो स्पीड क्या है? डिस्टेंस बटे टाइम। लेकिन मैं ये चीज कह सकता हूं कि ये x/t जो है डायरेक्ट v का मान है, ये डायरेक्ट v का मान है, डायरेक्ट v की वैल्यू है। पहले दिन आप x दूरी जाते हो t समय में, तो x/t ही आपका v है। मुझे केवल ये कैलकुलेशन करना, नीचे 2 दशमलव है, हाँ एक जीरो बढ़ा लो, डेसिबल कट गया। अब 25 से जाएगा 10 बार, 25 से 3 बार, 25 दूसरा 250, 25 75, 10/3, 10/3v। अगले दिन जो आपकी स्पीड है वो 10/3v है, ये आंसर है 10/3v, 20/3 नहीं है। तानिया यादव जी 10/3, वेरी गुड। ये सवाल सीजीएल 2023 का है बेटे, देख लो आप, कितना आसान क्वेश्चन है। कोई अलग कंसेप्ट तो नहीं लगा, कंसेप्ट तो वही लगा, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम। अगला सवाल लेंगे मेरे प्यारे भाई, सवाल नंबर है 10, बनाओ। करिए। हाँ मंदाकिनी, चुपचाप पढ़ते रहो, हो जाएगा। सचिन मीना कह रहे हैं सर जी वेरिएबल से पता नहीं क्यों डर लगता है। ये डर आपका पता है एग्जामिनर को, इसलिए वो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ऐसे सवाल दे रहा है। उन्हें टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में ऐसे सवाल देने का क्या मतलब है? कोई सेंस है ही नहीं इन सवालों का। नेक्स्ट सीएचएसएल टीयर 1 2022 के पेपर का सवाल है बच्चे, सेम टाइप नहीं बदला है। पी और क्यू के बीच की दूरी 720 किलोमीटर है, 2 जगह पी और क्यू के बीच की दूरी 720 है। एक ट्रेन पी से सुबह 6 बजे निकलती है और 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से चलती है। ट्रेन रास्ते में 1 घंटा 30 मिनट यानी कि 1.5 घंटा रुकती है। ट्रेन क्यू पर किस समय पहुंची? ट्रेन क्यू पर किस समय, स्टेशन क्यू जो है, ट्रेन जो है स्टेशन क्यू पर कितने समय पहुंचेगी? बहुत बेसिक सवाल है, बस लंबा है, बताओ। 2 प्लेस पी और क्यू, उनके बीच की दूरी 720 किलोमीटर है। एक ट्रेन पी से निकलती है मेरे दोस्तों कितने की स्पीड से? 20 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, 20 मीटर पर सेकंड। तो आप मुझे बताओ उसको क्यू पर पहुंचने में कितना समय लगेगा? 720 का किलोमीटर में, स्पीड दिया मीटर पर सेकंड में, 20 मीटर पर सेकंड में, तो मीटर पर सेकंड को भी किलोमीटर पर आवर में बदलना होगा, 18/5, 18/5 किलोमीटर पर आवर में बदलना पड़ेगा। तो ये आपका आंसर आएगा आवर में, यानी कि ट्रेन को पी से क्यू तक पहुंचने में इतना समय लगेगा। 18 दूनी
ये 360 से 720 चला जाएगा 2 बार, 5 ऊपर, अभी 5 दूनी 10 घंटे। तो ट्रेन को मेरे प्यारे भाई 10 घंटे का समय लगेगा पी से क्यू तक पहुंचने में। अब ट्रेन जो है वो स्टेशन पी से सुबह 6 बजे निकली, इंपॉर्टेंट लाइन है। अच्छा एक बात ये कि ट्रेन रास्ते में 1.5 घंटा रुकी है, तो 10 घंटे के बाद भी 1.5 घंटा जो है वो रास्ते में रुकी है, तो यानी कि टोटल टाइम कितना लगेगा, 1.5 घंटा तो रास्ते में वेस्ट किया ना स्टेशन के ऊपर पहुंचने में, तो समय लगेगा 11.5 घंटे, 11.5 आवर, 11.5 घंटे का समय लगेगा। तो क्यों पर कितने समय पहुंचेगी, अगर सुबह निकली है 6 बजे तो 6 बजे के बाद 11.5 घंटे लगेगा, 6 बजे के बाद 12 घंटे हो तो शाम के 6 बज जाएंगे, लेकिन आधा घंटा पहले तो शाम को 5:30 बजे पहुंचेगी, डी ऑप्शन, शाम को 5:30 बजे। वैसे ऊपर ऊपर से देखने में सवाल थोड़ा मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन करने गए तो एकदम बच्चा ये तो, सुबह 6 बजे निकली तो 11.5 घंटे बाद क्या हो जाएगा, शाम के 5:30 बज जाएंगे, तो 5:30 PM पे पहुंचे ट्रेन स्टेशन क्यों पे। नेक्स्ट आगे, दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 10, और अब हम चलेंगे प्यारे बच्चों यहां पर सवाल नंबर 11। लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार का है, SSC MTS 2023 का पूछा हुआ। सर आपके नाम से मेरे कानपुर में कोचिंग चलती है ऑफलाइन, हर्षित कह रहे हैं, भाई कौन सी कोचिंग चलती है और कैसे चलती है जरा मुझे भी तो बताओ। क्या वो खुद को मेरा रिश्तेदार बताते हैं, या वो ये बोलते हैं कि मैं ऑफलाइन क्लास लेने आऊंगा वीकेंड पे, बस तुम फीस जमा करो, ये बोलते हैं वो। जी देव एकदम सफिशिएंट है। अंकित तिवारी जी पूछे क्या डाउट है। सर लवली कह रहे हैं सर आई गॉट सिलेक्टेड फॉर द पोस्ट ऑफ पटवारी इन DDA, और डॉक्यूमेंट मैनेज करते करते 5 दिन निकल गए, क्लास मैनेज नहीं हो पा रही, प्लीज हेल्प मी, लवली जायसवाल। कोई बात नहीं लवली जायसवाल जी, कल फ्राइडे हो जाएगा, कल आपकी क्लास होगी, फिर सैटरडे संडे 2 दिन ऑफ रहेगा, 2 दिन में सारी भरपाई कर लीजिएगा जो आपकी 5 दिन पढ़ाई नहीं हो पाई, टेंशन मत लो लवली। लवली जायसवाल पहले तो बताओ कि तुम लड़की हो कि लड़का हो, ठीक है, और 2 दिन की छुट्टी मिलेंगी और उनमें आप कर लीजिएगा सारी भरपाई, उसमें जो भी पढ़ा है उसको कवर कर लीजिएगा। राजन, अच्छा लवली, अक्षय सिंह कह रहा, अक्षय 5 दिन की क्लास के लिए इतना परेशान, मैं तो 5 महीने से नहीं पढ़ा हूं। अक्षय सिंह सब तुम्हारी तरह नहीं होते ना बेटे, सब तुम्हारी तरह बेरोजगार नहीं रहना चाहते, कुछ में आत्मसम्मान बचा है। 414 बता रहे। सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर की दूरी तय करती है, 9 घंटे तक कितनी दूरी तय कर लेगी किलोमीटर पर आवर में, 9 घंटे में, एकदम बेसिक सवाल। भाई सोनम 5 घंटे में 230 किलोमीटर जाती है, 230 किलोमीटर जाती है 5 आवर में, तो 1 घंटे में कितना जाएगी बटे 5, सोनम की स्पीड आ गई, स्पीड बराबर डिस्टेंस बटे टाइम स्पीड आ गई। पूछा 9 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, तो 9 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, स्पीड को टाइम से गुणा कर दो, मल्टीप्लाई बाई 9, क्या गया, ये आंसर सीधा किलोमीटर में आएगा। इस सवाल में तो कुछ दम था ही नहीं, 5 से 230 चला गया 46 बार, 46 9 सा मेरे दोस्तों क्या आ जाएगा, 23 निम्मा 207 दूनी 414 आ गया, डी ऑप्शन 414। अगला सवाल लीजिएगा बेटे, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 12, अगला टाइप, अगला टाइप मेरे प्यारे बच्चे, एक एक टाइप का मैं एक एक सवाल ही करवाऊंगा, ठीक है, क्योंकि आसान टाइप है। सवाल नंबर टाइप नंबर 2, एक व्यक्ति द्वारा तय की गई दूरी यात्रा की अवधि के अनुक्रमानुपाती है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ द जर्नी। एक आदमी द्वारा चली गई डिस्टेंस जर्नी के ड्यूरेशन के इन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ए पर्सन वेरीज डायरेक्टली विद द ड्यूरेशन ऑफ जर्नी, डिस्टेंस जो है वो टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो बोला एक आदमी 7 घंटे में 378 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा। हालांकि अगर पहली लाइन ना भी लिखते तो भी यह सवाल चलता, इस सवाल में स्पीड का कहीं जिक्र नहीं है, स्पीड सेम है, और मैंने आपको बता दिया कि अगर स्पीड सेम है तो डिस्टेंस टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। आदमी 378 किलोमीटर की दूरी कवर करता है 7 घंटे में, तो 918 किलोमीटर की दूरी कितने घंटे में तय करेगा, यह सवाल है। तो जो डिस्टेंस का रेशियो होगा बेटे वही टाइम का रेशियो होगा। आप 378 किलोमीटर जाते हो, 378 किलोमीटर समय लगता है 7 घंटे। पूछा गया अगर हम 918 किलोमीटर जाएं भाई साहब, 918 किलोमीटर तो कितने घंटे का समय लगेगा, कितने आवर का समय लगेगा, ये आपसे पूछा है। बस डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो को बराबर कर दिया, केवल कैलकुलेशन यहां से 7 से, 7 पंजे 35 और 2 7 चौक 28, 9 छिक्का 54, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, और 102 कट जाएगा जी 6 से 17 बार, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आ गई 17 आवर, 17 घंटे का समय लगेगा, और ये सवाल का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 17 घंटे। कर पाएंगे बच्चे। आप बोलोगे सर निहायत ही आसान सवाल, सवाल नंबर लीजिए बेटा 13, सवाल है सीटसेल टीयर 1 2022 का, बनाए
टाइप नंबर 3, टाइप नंबर 3 में एक ही क्वेश्चन कराऊंगा बच्चों ऐसा। टाइप नंबर 3, व्हाट इज द टाइम टेकन बाय मोहन टू कवर वन राउंड ऑफ सर्कुलर पार्क of diameter 420 meter if he walks at a speed of 9 किलोमीटर पर आवर। यदि मोहन जी 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हैं तो 420 मीटर डायमीटर वाले सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा? बहुत बढ़िया। आंसर किस में बताना है? मिनट में। डायमीटर है मीटर में, स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, सब गड़बड़ हो रखा है यहां पर। मुझे समय निकालना है। समय बराबर होता है टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड। तो एक सर्कुलर पार्क है ऐसे समझो, मोहन जी इस पार्क का चक्कर लगाते हैं। तो जब मोहन जी पार्क का चक्कर लगाएंगे तो मोहन कितनी डिस्टेंस तय करेंगे? पार्क की परिधि, सर्कुलर पार्क की सरकमफ्रेंस, ये परिधि तय करेंगे। पता होना चाहिए कि अगर सर्कुलर पार्क की रेडियस आर है तो सरकमफ्रेंस जो होती है वो 2 पाई आर होती है, परिधि 2 पाई आर। दिस इज द कॉन्सेप्ट। अब डायमीटर 420 है तो रेडियस आधा होगी, 210 मीटर रेडियस होगी, 210 मीटर। ठीक है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई, अगर रेडियस 210 मीटर है तो मोहन इस सर्कुलर पार्क का एक चक्कर लगाते हैं। एक चक्कर लगाने में जितनी पार्क की सरकमफ्रेंस है परिधि के बराबर दूरी तय करनी पड़ेगी। तो दूरी कितनी होगी? 2 पाई आर। पाई को बेटा क्या लेते हैं? 22/7। रेडियस कितना है यहां पर? 210 मीटर। ये मीटर में रहने देते हैं, मीटर। ठीक है, या फिर एक काम करते हैं, 210 मीटर को भी हम लोग उसमें बदल लेते हैं किलोमीटर में। 210 मीटर को किलोमीटर में बदलना तो 1000 से भाग देंगे, 0.21 किलोमीटर। 210 मीटर को अगर मुझे 1 किलोमीटर बदलना तो 210 को 1000 से भाग दो, 210/1000, 0.21 किलोमीटर। 0.21 किलोमीटर ये आ गया मेरे दोस्तों 2 पाई आर। तो 2 पाई आर के हिसाब से प्यारे बेटे ये आ गई परिधि। तो टाइम बराबर डिस्टेंस बटे स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। स्पीड है 9 किलोमीटर पर आवर। मैंने डिस्टेंस किलोमीटर में ली है, स्पीड किलोमीटर पर आवर में है, तो टाइम का आंसर किस में आएगा? आवर में आएगा। लेकिन आवर में नहीं पूछा, आंसर पूछा है मिनट में। तो आवर को अगर मिनट में बदलना है तो क्या करना पड़ेगा? 60 से मल्टीप्लाई। 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, उससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये आपका आंसर आएगा। दिस शुड बी योर आंसर। ओके, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, अब ये देखेंगे, मल्टीप्लाई कर देते हैं मेरे दोस्तों। जो कट रहा है वो काट लो, 7 से 21 चला जाएगा, 0.03 बार, 0.03 ये हो जाएगा 7 21। और 60 की जब 0.03 में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 180, 1.8 आ जाएगा, 1.8, 1.8 आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ सर बिल्कुल सही, 1.8। मेरे प्यारे बच्चों 9 से हमारा 1.8 कट जाएगा, 0.2 बार, 9 दूनी 18, तो 22 दूनी 44, 44 की 0.2 में गुणा करेंगे 8.8, 8.8 मिनट आ जाएगा आंसर, 8.8 मिनट। ये आसान पड़ा, ए ऑप्शन। एट 8.8 मिनट। आगे सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 13 था क्वेश्चन नंबर। हम सवाल नंबर यहां से 14 लेंगे, ये बनाए। एक एक लैंग्वेज में मैं एक एक सवाल ही करवा रहा हूं। टाइप नंबर 5 क्लास का बनाए जल्दी से। टाइप नंबर 5 करो। यार तुम लोग ना कमेंट में बकर बकर बहुत करते हो, पढ़ते तो हो नहीं आप। कौन सा अंकित तिवारी? सुब्रज्योति सरकार, कब से पढ़ना शुरू किया है आपने? कब लिया था बैच? एमटीएस का नोटिफिकेशन आज आना है, डेट आज है लेकिन अभी तक आया नहीं है। आज आ जाना चाहिए वैसे। ए कार मूव्स ए डिस्टेंस ऑफ 600 किलोमीटर विद यूनिफॉर्म स्पीड, यानी कि एक समान स्पीड से कार चलती है 600 किलोमीटर की दूरी। एक समान स्पीड का मतलब आप समझते हैं? यानी कि कार कभी भी अपनी स्पीड को कम ज्यादा नहीं करती, सेम स्पीड से चलती है, 600 किलोमीटर की दूरी जाती है कार यूनिफॉर्म स्पीड से। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन, द नंबर ऑफ आवर्स टेकन फॉर द जर्नी इज 2/3 ऑफ द नंबर ऑफ रिप्रेजेंटिंग स्पीड इन किलोमीटर पर आवर। ये बड़ी अजीब लाइन है कि यात्रा में लगने वाले घंटों की संख्या स्पीड को जो नंबर रिप्रेजेंट कर रहा है उसका 2/3 है। किलोमीटर पर आवर में जो नंबर स्पीड रिप्रेजेंट कर रहा है उसका 2/3 है। तो आपसे पूछा है द टाइम टेकन टू कवर द डिस्टेंस, डिस्टेंस में कितना समय लगा। एक नंबर सवाल। सवाल बोला है एक कार 600 किलोमीटर की दूरी जाती है, ठीक है, और जो हमें टाइम लगता है, समय जो टाइम लगा है यात्रा में, वो स्पीड जो है किलोमीटर पर आवर में स्पीड का 2/3, स्पीड की न्यूमेरिकल वैल्यू का 2/3।
तो मैं यहां से स्पीड कह सकता हूं कि स्पीड जो है 2/3 जब इधर जाएगा 3/2t आ जाएगा। आपको कि सर आपने स्पीड क्यों निकाली? इस सवाल में आपसे जो पूछा है ना वो समय पूछा है, टाइम पूछा है, टाइम, तो मुझे टाइम की जरूरत है। भाई हम तो फॉर्मूला जानते हैं कि डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम, डिस्टेंस बराबर स्पीड गुणा टाइम। स्पीड कितनी है? ये है 3/2t। तो डिस्टेंस बराबर स्पीड आ गई 3/2t और गुणा टाइम। गुणा टाइम आप बोलोगे हाँ सर, यहां से टाइम अब डायरेक्ट आएगा। 3 से 600 200 बार जाएगा और 200 दूनी 400, 400 आएगा टी स्क्वायर, टी स्क्वायर बराबर 400, तो टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर रूट लेने पर 20, 20 घंटा आ गया। डी ऑप्शन आंसर है 20 घंटा। आप बोलोगे सर एक नंबर क्वेश्चन, एक नंबर सवाल सर, एक नंबर। नेक्स्ट सवाल, अगला टाइप आपके सामने आएगा बच्चे, और इस टाइप के मैं आपको 2 क्वेश्चन करवा दूंगा बड़े प्यार से। टाइप नंबर 6, ठीक है। इजी क्वेश्चन है, कोई परेशानी नहीं सभी को। वरुण कुमार जी, चलो अगला सवाल देखेंगे मेरे दोस्तों। सवाल पढ़ेगा, एक रेलगाड़ी की स्पीड एक कार की स्पीड की 2 सही 1/6 गुना है। ट्रेन की स्पीड कार का 2:1/6 टाइम्स है। कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर की दूरी तय करती है, कार 9 घंटे में। तो पूछा रेलगाड़ी 6 घंटों में कितनी दूरी तय करेगी। अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है, आखिरी लाइन देखा करो, रेलगाड़ी 6 घंटे में कितनी दूरी तय करेगी, यानी कि अगर मुझे क्वेश्चन सॉल्व करना है तो मुझे रेलगाड़ी की स्पीड निकालनी पड़ेगी, क्योंकि डिस्टेंस बराबर होता है स्पीड गुणा टाइम, टाइम दिया हुआ है। पहले ट्रेन की जो स्पीड है वो कार की स्पीड का 2:1/6 टाइम्स है। रेलगाड़ी की चाल कार की चाल का 2 से 1/6 गुना, 2 से 1/6 गुना 6 दूनी 12 13/6, 13/6 टाइम्स, 13/6 गुना। तो रेलगाड़ी की जो चाल है वो कार की स्पीड से 13/6 गुना कार की स्पीड से, यानी कि कार की स्पीड अगर 6 है तो ट्रेन की स्पीड 13 है। ट्रेन की जो स्पीड है वो कार से 13/6 गुना, कार की 6 तो ट्रेन की स्पीड 13 है। सवाल में कहा गया है कि कार जी ऐसी है, ये स्पीड का रेशियो बच्चों, ये ट्रेन और कार की स्पीड का रेशियो है। बोला कार 9 घंटे में 486 किलोमीटर जाती है, अगर कार 486 जाती है 9 घंटे में, तो कार की स्पीड कितनी है? 9 पंजे 45 और 3 9 चौक 36 54, तो यहां से कार की स्पीड 54 है, 54 किलोमीटर पर आवर। 54 9 गुना, तो ट्रेन की स्पीड भी 9 गुना आएगी, ट्रेन की स्पीड भी 9 गुना आएगी। 13 में 117 117, तो ट्रेन की स्पीड आ गई बच्चों 117 किलोमीटर पर आवर। आपसे पूछा ट्रेन 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगी, ट्रेन की स्पीड 117 किलोमीटर पर आवर है, 6 घंटे में कितनी दूरी जाएगी? तो भैया दूरी बराबर स्पीड गुना टाइम, ही आ गया किलोमीटर में। 600 और 102 702 किलोमीटर, आंसर है बी ऑप्शन 700, 702 किलोमीटर। कर लिया बेटे, आसान सवाल है। एक स्टेप बढ़ा के आपसे और पूछता हूं सेम ही टाइप, एक स्टेप, सवाल नंबर 16 बनाएगा। बिल्कुल मैंने सीक्वेंस में डिवाइड करा है बच्चों चीजों को, परेशानी होगी नहीं आपको। बनाए, जल्दी से बनाए, करो जल्दी से भाई।
फिर से समझाता हूं। एक कार की स्पीड बस से 40% ज्यादा है। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5 कार की स्पीड बस से, यानी कि बस की स्पीड 5 है तो कार की स्पीड 7 है। सवाल में कहा गया एक ट्रेन 1020 किलोमीटर की दूरी 8.5 घंटे में तय करती है। तो पूछा है एक सही 3/4 घंटे में कार कितनी डिस्टेंस तय करेगी। बस की स्पीड ट्रेन से आधी है, मुझे कार द्वारा चलेगी दूरी निकालनी है। तो दूरी बराबर क्या होता है, स्पीड गुणा टाइम। टाइम मुझे दिया हुआ है, एक सही 3/4 घंटे मतलब 7/4 घंटे, तो ऊपर 7 आ रहा है, 7 से कटने वाला आंसर आएगा वो एक ही ऑप्शन है। अब बताओ ट्रेन 1020 किलोमीटर जाते 8.5 घंटे में, 8.5 को ही 17/2 लिख दिया। ट्रेन की स्पीड 120 आ गई, बस की जो स्पीड है वो ट्रेन से आधी है, बस की स्पीड आधी है ट्रेन से, तो ट्रेन की 120 है तो बस की स्पीड आ गई 60। बस की स्पीड 60 है, 12 गुना 5 के 60 है 12 गुना, कार की स्पीड भी 7 का 12 गुना 84 आ गई। कार की स्पीड 84 किलोमीटर पर आवर है। एक सही 3/4 यानी कि 7/4 घंटे में कार द्वारा चलेगी दूरी कितनी आएगी, 4 से 84 21 बार चला जाएगा, 21 सत्ते 147, 147 किलोमीटर ही सवाल का आंसर है। एक आसान सवाल था, आगे चल। अगला टाइप, अगले टाइप पर बच्चों मैं आपको 4 सवाल कराऊंगा, टाइप नंबर 7। अगला टाइप बनाए। अंशुल चौधरी कह रहे हैं सर जिम क्यों नहीं जाते आप। अंशुल चौधरी कह रहा है सर जिम क्यों नहीं जाते आप। क्या करूं जिम जाके, जिम जिम जाके जीऊंगा 60 साल और ऐसे जीऊंगा 64 साल, 4 साल उम्र क्यों घटाऊं। जिम में कैसे बड़ा बड़ा हार्ट अटैक आ रहे हैं लोगों को, हैं, और जिम की फीस कितनी ज्यादा है, फायदा क्या। बंद 4 दीवारी में एसी चला के जिम कर रहे हैं वहां नॉइज फुल नॉइज वाले गाने सुन रहे हैं, फायदा क्या उसका है। सारे पूछ रहे हैं सारे जिम करने वाले की बुढ़ापे में हड्डी दुख है, ये सब हड्डी दुखती बुढ़ापे में, सारे जिम करने वालों की, सब परेशान रहे में। सवाल नंबर 70 करिए, 17। टाइम कहाँ है बेटे, टाइम कहाँ है। अगर मैं अपना लाइफ स्टाइल में अपना डेली रूटीन बताऊं ना, डर जाओगे। आपने देखा है कि आप कोई भी सोशल मीडिया खोलो, इंस्टाग्राम खोलो, यूट्यूब खोलो, फेसबुक खोलो, ट्विटर खोलो, अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है हमारे चैनल्स, तो सब जगह आपको मैं ही दिखाई देता हूँ। यूट्यूब खोलते ही मेरा ही चेहरा दिखता होगा। डेली इतना ज़्यादा कंटेंट बनता है, इतना ज़्यादा कंटेंट रिकॉर्ड होता है, फिर वो अपलोड होता है, वो डिज़ाइन होता है मेरे दोस्तों, सीक्वेंस में अरेंज किया जाता है, उसमें मेहनत लगती है। मैं सुबह डॉट 7 बजे सो के उठता हूँ, 7 बजे से 9 बजे तक मैं रेडी होकर ऑफिस आ जाता हूँ। मैं ऑफिस आके आधे घंटे पूजा करता हूँ, फिर मैं सोशल मीडिया पे जो मुझे क्वेश्चंस वगैरह पोस्ट करने हैं, जो भी मुझे जानकारी पढ़नी है वो मैं पढ़ता हूँ। 1 डेढ़ घंटा चला जाता है, फिर मैं रिकॉर्डिंग शुरू करता हूँ। भाई वंडर इन सेकंड चैनल है, ठीक है, उस पर अपलोड होती है। हमारी रेलवे की सीरीज चल रही है, उस पर रिकॉर्ड होती है। फिर हमारे बहुत सारे प्रैक्टिस सेशन है जो यूट्यूब पे फ्री अपलोड होते हैं, वो है। आपकी सीट बनती है, तो मेरे को ऐसा करते करते 2:30 बज जाता है ये सब काम करते, आधे घंटे खाना खाता हूँ, फिर 4 बजे से लगातार क्लास होती है। 4 बजे से फिर मैं लगातार क्लास लेता हूँ बेटे, रात के 10 बजे तक। फिर 10 बजे के बाद जाने के बाद पूरे दिन में मैंने क्या करा, मैं उस काम को एनालिसिस करता हूँ। फिर 1 आध घंटा मैं टीवी देखता हूँ, और ऐसा करते करते रात के 2 बज जाते हैं। मैं कहा, मेरा शेड्यूल बहुत अच्छा बना हुआ है, मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। ओके, अभी जैसे हमने कल गगन प्रताप मैथ्स यूट्यूब चैनल पे एक मॉक टेस्ट भी सॉल्व कराया। कल हमारा जो मेन यूट्यूब चैनल है, आपने देखा, अगर किसी बच्चे ने ना देखा हो तो जाके देख लीजिएगा। ये देखना, ये हमने सॉल्व करवाया कल लाइव, ये टेस्ट 1.5 घंटे की क्लास हुई है। ये क्लास मैंने रात को 10 बजे लिया यूट्यूब पे। ये मॉक टेस्ट बनाना, इसके क्वेश्चन अरेंज करना, क्लास लेने, इसमें टाइम नहीं लगता है। कितने लोगों ने टेस्ट देखा है जाके, देखो 15,000 लाइक आया बेटा। अब इसको 24 घंटे भी नहीं हुए, इस पर लगभग 1.5 लाख व्यूज होने वाले हैं। तो इतने ज्यादा स्टूडेंट हमसे जुड़े हुए हैं, इतने ज्यादा स्टूडेंट्स देखते हैं, तो भी मुझे भी उनका सम्मान रखना पड़ता है। चलिए करो, मेरे पास पर्सनल लाइफ के लिए समय ही नहीं है, बहुत ही ज्यादा बिजी, बहुत ही ज्यादा हेक्टिक, बहुत ही ज्यादा टफ लेबर वर्क करता हूं मैं। ऐसे ही मैं खुल के कहता कि मेरे जैसा मेहनती टीचर ढूंढना बहुत मुश्किल है। ज्ञान पेलने वाले आपको हर जगह मिल जाएंगे, मेहनत करने वाले बहुत कम मिलते हैं। 3 कार को, अगला टाइप है, 4 क्वेश्चन कराऊंगा इस टाइप के। 3 कारों को समान दूरी तय करने में लगने वाले समय का अनुपात 12, 15, 10 है। तीनों कारों की स्पीड का रेशियो ज्ञात करें। अब यहां से हमारे कंसेप्ट शुरू होंगे। क्या आ रहा है बच्चों, समान दूरी आ रहा है, समान दूरी लिख रहा है। 3 कार को सेम डिस्टेंस जाने में, 3 अलग अलग कार हैं, वैगनार, मर्सिडीज और रेंज रोवर, उनको सेम डिस्टेंस जाने में जो टाइम लगता है उस टाइम का रेशियो 12, 15, 10 है। तो पूछा तीनों कारों की स्पीड का रेशियो क्या होगा। अगर डिस्टेंस सेम है, अगर डिस्टेंस सेम है, अगर दूरी सेम है, तो स्पीड और टाइम का रेशियो एक दूसरे का रिवर्स होता है।
कल ही कंसेप्ट समझाया था। अगर डिस्टेंस सेम है मेरे प्यारे भाई, तो स्पीड और टाइम का जो रेशियो है वो एक दूसरे का रिवर्स यानी कि उल्टा होता है। आपको टाइम का रेशियो 12-15-10 दिया है, टाइम का 12-15-10, तो स्पीड का रेशियो क्या होगा मेरे प्यारे भाई? टाइम का उल्टा कर देंगे, 1/12 रेशियो 1/15 रेशियो 1/10। ये डायरेक्ट आंसर आ गया, तीनों कारों की स्पीड का रेशियो आ गया। अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, समान दूरी आप जा रहे हैं, तो जो टाइम का रेशियो उसका उल्टा कर देंगे, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। और ये मैंने आपको रेशियो में सिखाया कैसे सिंप्लीफाई करना है। 12-15-10 का एलसीएम 60, पूरे को 60 से गुणा कर देंगे। 12 पंजे 60, 15 चौका 60, 10 छिक्का 60, 5 4 6 सवाल का आंसर आ जाएगा। और ऑप्शन नंबर यहां से बेटा बी सही, 5 4। ठीक है, इजी टाइप है कि नहीं? आप बोलोगे हाँ सर इजी टाइप है। एक और सवाल लीजिए ऐसा, एक और क्वेश्चन। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ 3 रेसर्स इज 3:4:6। तीन धावकों की गति का अनुपात 3-4-6। भाई 3 रेसर है भैया, रेस लगाते हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 3-4-6 है। तो आपसे पूछे समान दूरी तय करने में, ये कीवर्ड्स दिखाई दे रहा है, सेम डिस्टेंस तय करने में उनके द्वारा लिए गए टाइम का रेशियो क्या होगा? तीन अलग अलग रेस लगाने वाले बंदे हैं, उनकी स्पीड का रेशियो 3-4-6 है। सेम डिस्टेंस अगर जाना है तो टाइम का रेशियो क्या होगा बच्चों? अगर स्पीड डिस्टेंस सेम है तो टाइम और स्पीड का रेशियो एक दूसरे का उल्टा होता है। अगर स्पीड का रेशियो 3-4-6 है, स्पीड का रेशियो 3-4-6 है, तो उनके द्वारा लिए गए समय का रेशियो क्या होगा? समय का रेशियो उल्टा हो जाएगा। अब उल्टा करने का मैं आपको एक तरीका बता रहा हूं। 3-4-6 रेशियो का उल्टा करना है। 3-4-6 का एलसीएम क्या होता है? डायरेक्ट बेटा डायरेक्ट तरीका बता रहा हूं। 3-4-6 का एलसीएम क्या होता है? 12। 12 को 3 से भाग दीजिए 4, 12 को 4 से भाग दीजिए 3, और 12 को 6 से भाग दीजिए 2, 4-3-2। ये डायरेक्ट आ गया आंसर, 4-3-2। इस समय का अनुपात आ गया सी ऑप्शन, 4-3-2। ठीक है बच्चे, सभी बच्चों का उत्तर आ गया। देखो दोनों क्वेश्चन करवा दिए कि नहीं मैंने आपको। नेक्स्ट, अगला सवाल। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 19वां क्वेश्चन, ये बनाए जल्दी से। ए साइकिलिस्ट एंड ए जॉगर कवर ए सर्टेन डिस्टेंस एट ए सर्टेन स्पीड। तो एक साइकिलिस्ट है, साइकिल चलाता है, एक जॉगर है जो जॉगिंग करता है, उस कुछ दूरी तय करते हैं कुछ चाल से। इफ द जॉगर कवर्स 1/3 ऑफ डिस्टेंस कवर्ड बाई साइकिलिस्ट इन डबल ऑफ द टाइम एज टेकन बाई द साइकिलिस्ट। उनकी स्पीड का रेशियो बताना है बच्चों। स्पीड का रेशियो क्या आएगा? अगर मैं डिस्टेंस के रेशियो को टाइम के रेशियो से डिवाइड कर दूं, स्पीड का रेशियो आ जाएगा। सवाल में बोला है जॉगर 1/3 डिस्टेंस कवर करता है, साइकिलिस्ट 1/3। जॉगर 1/3 डिस्टेंस कवर करता है, यानी कि साइकिलिस्ट अगर 3 किलोमीटर जाता है तो जॉगर 1 किलोमीटर जाता है। ये डिस्टेंस का रेशियो है। जॉगर 1/3 डिस्टेंस कवर करता है इन डबल ऑफ द टाइम एज टेकन बाई द साइकिलिस्ट। साइकिलिस्ट के डबल टाइम में, साइकिलिस्ट के डबल टाइम में, यानी कि साइकिलिस्ट अगर 1 घंटा लेता है तो जॉगर डबल टाइम लेता है 2 घंटा। तो स्पीड का रेशियो है बच्चे, टाइम का रेशियो है साइकिलिस्ट और जॉगर के। आपसे पूछा है उनकी स्पीड का रेशियो बताओ। स्पीड का रेशियो बताओ मेरे प्यारे भाई। तो स्पीड का रेशियो क्या आएगा बच्चे? डिस्टेंस को टाइम से भाग कर देंगे, और भाग करने का बेस्ट तरीका क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई। 3 दूनी 6 रेशियो 1 एकम 1, 6:1 आ गया। ये साइकिलिस्ट और जॉगर की स्पीड का रेशियो आ गया। आपसे क्या पूछा है? उल्टा। आपसे उल्टा पूछा है, जॉगर और साइकिल सवार की चाल का अनुपात उल्टा पूछा है। तो जॉगर और साइकिल सवार की स्पीड का रेशियो उल्टा हो जाएगा, 1:6। सवाल का आंसर सी ऑप्शन है, 1:6। उल्टा पूछा, पहले जॉगर की स्पीड बतानी है 1, फिर साइकिलिस्ट की बतानी है 6, 1:6। लास्ट क्वेश्चन करेंगे बच्चों, लास्ट आसान सा इसी टाइप का क्वेश्चन, ये बताएं जल्दी से। कोई बस 50 किलोमीटर की दूरी 1 घंटे 15 मिनट में तय करती है,
जबकि कोई कार उसी दूरी को, सेम डिस्टेंस को 45 मिनट में तय करती है। 45 मिनट में तय करती है। बस की स्पीड और कार की स्पीड का रेशियो क्या है? इतना बेसिक सा सवाल है मेरे प्यारे भाई, इससे बेसिक सवाल हो ही नहीं सकता। यहां पे मेरे दोस्तों बस और कार की स्पीड का रेशियो पूछा। क्या पूछा है? बस और कार की स्पीड का रेशियो बोला है। कोई बस 50 किलोमीटर जाती है 1 घंटा 15 मिनट में, जबकि कार सेम डिस्टेंस आ रहा है ना, सेम डिस्टेंस, जबकि कार सेम डिस्टेंस जाती है 45 मिनट में। बस और कार की स्पीड का रेशियो बताओ। मैं आपको बता चुका हूं, अगर डिस्टेंस सेम है, तो स्पीड और टाइम एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। जो टाइम का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा। जो टाइम का रेशियो होगा, स्पीड का रेशियो उसका उल्टा होगा। तो बस को कितना समय लगता है? 1 घंटा 15 मिनट। 1 घंटा होता है 60 जमा 15, बस को लगता है 75 मिनट, बस को लगता है 75 मिनट। कार को कितना समय लगता है? 45 मिनट। 45 मिनट। ये किसका रेशियो बच्चे? टाइम का। 15 पंजे 75, 15 तिया 45, टाइम का रेशियो है। तो बस और कार की स्पीड का रेशियो क्या होगा? उल्टा होगा, 3:5। बस और कार की स्पीड का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 3:5। और डी ऑप्शन सवाल का आंसर है 3:5। यानी कि जो 50 किलोमीटर है इसका कोई यूज नहीं हुआ सवाल में। 50 की जगह कुछ भी होता है, 71.6, 40.8, सेम ही आता मेरे प्यारे बच्चे। टाइम का रेशियो 5:3 है बस और कार का, सेम दूरी जाने में, उसका उल्टा कर देंगे, 3:5 बस कार की स्पीड का रेशियो होगा।